नमस्ते दोस्तों। भारत में कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां लोग रात में अकेले जाने से डरते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कसारा घाट की सड़कें सबसे अलग मानी जाती हैं, क्योंकि वहां हादसे नहीं होते, वहां लोग गायब हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, जो लोग किसी तरह बचकर लौट आते हैं, उन्हें हमेशा एक बात कहनी चाहिए: रात में सड़क पर खड़े उस आदमी को गाड़ी में कभी मत बिठाना। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो कहानी खुद मुझे एक बूढ़े ड्राइवर ने सुनाई थी। उसकी आंखों में आज भी मैंने डर देखा है। जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई तो मेरे भी हाथ कांप गए थे। उसने मुझे कहा, बहन जी, उस रात अगर मैं पीछे मुड़कर देख लेता तो शायद जिंदा नहीं होता। यह बात करीब 12 साल पुरानी है। बरसात का मौसम था, रात का समय था। मुंबई से नासिक जाने वाली लंबी पहाड़ी सड़कें, चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और टेढ़े मेढ़े सुनसान रास्ते। उस समय वहां इतनी बत्तियां भी नहीं होती थी। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था। उस ट्रक ड्राइवर का नाम था महेश। करीब 45 साल का आदमी था। 20 साल उसे गाड़ी चलाते हो गए थे। उसने जिंदगी में ना जाने कितने सुनसान सड़कें देखी हैं, इसलिए उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन उस रात सब बदल गया। महेश रात करीब 2:30 बजे कसारा घाट पार कर रहा था। बारिश लगातार हो रही थी। कांच पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे ट्रक में गूंज रही थी। चारों तरफ इतना कोहरा था कि सड़कें मुश्किल से दिखाई दे रही थी। महेश ने नींद भगाने के लिए गाना चला रखा था, लेकिन अचानक गाना अपने आप बंद हो गया। पूरे ट्रक में सन्नाटा छा गया। महेश ने दोबारा गाना चलाया, पर नहीं चला। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन उसे सड़क के बीच खड़ा दिखाई दिया एक आदमी, पूरी तरह सफेद कपड़ों में, बारिश में भीगा हुआ, सिर नीचे झुका हुआ था। महेश ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक चीखते हुए रुक गया। महेश गुस्से से चिल्लाया, मरना है क्या? लेकिन वो आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला, बस धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। उसे देखते ही महेश के शरीर में अजीब सी सनसनी दौड़ गई, क्योंकि उस सुनसान सड़क पर रात के 2:30 बजे कोई व्यक्ति अकेला कैसे हो सकता है। उसी समय उसे दूसरे ड्राइवरों की बात याद आ गई। रात में कोई रास्ते में खड़ा मिले तो गाड़ी मत रोकना। महेश ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाने की सोची, लेकिन उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भाई आगे तक छोड़ दो। उसकी आवाज सुनते ही महेश का दिल कांप गया, क्योंकि वो आवाज किसी एक आदमी की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कई आदमी एक साथ बोल रहे हों। महेश ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। उस आदमी का चेहरा अभी भी नीचे था। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया और उसकी आंखें देखकर महेश का खून जम गया। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी और बिल्कुल खाली। दोनों कुछ सेकंड तक तो एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक उस आदमी की आंखें नॉर्मल हो गई, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। वो धीरे से बोला, डरिए मत, बस आगे तक जाना है। महेश ने खुद को समझाया, थकान की वजह से वहम हो गया होगा, और उसने दरवाजा खोल दिया। वो आदमी धीरे धीरे अंदर बैठ गया और उसी पल पूरे ट्रक में अजीब सी बदबू फैल गई, गीली मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ। महेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर महेश ने कहा, कहाँ उतरोगे? वो आदमी बाहर अंधेरे को देखते हुए बोला, जहां मैं उतरता था। महेश समझ नहीं पाया। महेश ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया।
बाहर बस बाहर ही घूरता रहा। कुछ मिनट बाद महेश ने ध्यान दिया, उस आदमी के कपड़ों से लगातार पानी टपक रहा था। पूरी सीट भीग चुकी थी, लेकिन बाहर बारिश अभी तक बंद नहीं हुई थी। महेश धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा और तभी उस आदमी की गर्दन धीरे धीरे उसकी तरफ घूमने लगी, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल सीधा था, जैसे हड्डियां टूट रही हों। अब उसका चेहरा पूरी तरह महेश की तरफ था। उसके होंठ धीरे धीरे खुल रहे थे और उसने कहा, तूने पीछे क्यों देखा? महेश डर के मारे कांपने लगा। कांपते हुए बोला, क्या? उसी पल ट्रक के पीछे जोर से आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई पीछे कूदा हो। महेश ने डरते हुए पीछे वाला शीशा खोल कर देखा। उसकी चीख निकल गई। ट्रक के पीछे दर्जनों हाथ दौड़ रहे थे, सफेद कपड़ों में, सबके चेहरे नीचे झुके हुए, और वो ट्रक जितनी तेज भगा रहा था वो उतनी ही तेज पीछे की तरह दौड़ रहा था। महेश ने पूरी ताकत से गाड़ी भगानी शुरू कर दी, लेकिन तभी बगल में बैठा आदमी वो हंसने लगा। वो भी धीरे धीरे, बहुत डरावनी हंसी। फिर बोला, वो सब घर जाना चाहते हैं। बिजली चमकी और कुछ सेकंड के लिए पीछे भागते हुए लोगों के चेहरे दिखाई दिए। किसी का आधा चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखें नहीं थी, किसी का मुंह फटा हुआ था। महेश डर के मारे रोने लगा। उसने बगल में बैठे आदमी से पूछा, तू कौन है? वो आदमी मुस्कुराया, फिर बोला, हम सब वही हैं जो इस सड़क से कभी घर वापस नहीं जा पाए। महेश को अचानक से कई साल पुराना हादसा याद आ गया। उसी घाट में एक बस खाई में गिर गई थी। बहुत से लोग मारे गए थे और कईयों की लाश भी अभी तक नहीं मिली थी। महेश ने भगवान का नाम लेना शुरू किया, लेकिन तभी ट्रक अपने आप धीरे धीरे होने लगा। उसने पूरी ताकत से गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे पीछे खिंचती जा रही थी। महेश ने शीशे में देखा और उसका खून जाम हो गया। पीछे दौड़ते वो लोग अब ट्रक पकड़ चुके थे। दर्जनों हाथ पीछे लटक रहे थे, सड़े हुए हाथ, खून से भरे हुए हाथ, और धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ने लगे। किसी ने ट्रक की छत पर हाथ मारा, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही पूरे हाथ ट्रक पर छप छप करके लगने लगे। पूरा ट्रक कांपने लगा। महेश पागलों की तरह रोने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी बगल में बैठा आदमी अचानक से गायब हो गया। सीट पूरी खाली, सिर्फ गीले पानी के निशान बचे हुए थे। और उसी पल महेश को अपने कान के बिल्कुल पास कुछ आवाज सुनाई दी, पीछे मत देखना। उसकी सांस रुक गई, क्योंकि आवाज उसके पीछे से आ रही थी, जैसे कोई सीट के ठीक पीछे बैठा हो। महेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक सामने दूर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उसमें हल्की सी रोशनी जल रही थी। महेश ने बिना सोचे गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी। जैसे ही ट्रक मंदिर के पास पहुंचा, अचानक सब शांत हो गया। पीछे की आवाजें बंद हो गई, छत पर धड़ाम बंद हो गया और ट्रक बिल्कुल नॉर्मल हो गया। महेश कांपते हुए नीचे उतरा, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मंदिर के बाहर एक पुजारी बैठा था। महेश को देखते ही पूछा, उसने रास्ते में रोक लिया था ना? महेश के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। आपको कैसे पता? पुजारी ने लंबी सांस ली, फिर बोला, हर कुछ महीनों बाद किसी ना किसी चालक को वो रोक ही लेता है। जो उसे बैठा लेता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता है। महेश रोने लगा। वो था कौन? पुजारी जी कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर बोले, 20 साल पहले की बात है। यहाँ एक बस खाई में गिर गई थी। एक आदमी अपने
पत्नी और बच्चे के साथ उस बस में बैठा था। जब बस गिरी वो आदमी बाहर निकल गया था, लेकिन उसका परिवार अंदर ही फंस गया था। लोग कहते हैं वो उन्हें बचाने की बजाय खुद वहां से भाग गया और उसी रात उसकी भी मौत हो गई थी। तब से वो हर गुजरती गाड़ी में घर जाने की कोशिश करता है। महेश पूरी रात मंदिर में बैठा रहा। सुबह जब उसने ट्रक देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरे ट्रक के पीछे गीले हाथों के निशान बने हुए थे, वो भी दर्जनों। और सबसे ऊपर पीछे वाले दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, हमें घर छोड़ दो। उस घटना के बाद महेश ने कभी रात में उस सड़क पर गाड़ी नहीं चलाई। आज भी जब वो उस रात को याद करता है तो उसके हाथ पैर कांप जाते हैं, क्योंकि उसे आज भी कभी कभी सपने में वही आदमी दिखाई देता है जो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, पूरी तरह से भीगा हुआ, और धीरे से कहता हो, भाई आगे तक छोड़ दो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।